हेलो, वेलकम यू ऑल टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में एचटीएमएल की एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 वीडियोस है एमसीक्यू की। और अब पार्ट 1 जो वीडियो है हमारा वो आप आई बटन से और डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल और बहुत सारे बेसिक जो हमारे टैग है जैसे कि हेडर, पैराग्राफ, इमेज, इन पे बेस्ड जो भी एमसीक्यूज है वो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग लिस्ट टैग के एमसीक्यू कवर करेंगे और जो फर्दर टॉपिक है उनके बारे में भी जो हमारा एमसीक्यूज है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 64, विच टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम लोग को अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना होगा एचटीएमएल में तो उसको हम लोग किस टैग की हेल्प से क्रिएट करेंगे। हमारे ऑप्शन है ओएल टैग, यूएल टैग, एलआई टैग, टीआर टैग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यूएल टैग। जो हमारा यूएल टैग होता है इसी को हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यूएल टैग यहाँ पे हमारा ओपनिंग टैग हो जाएगा और ये हमारा क्लोजिंग टैग हो जाएगा। और जो हमारा लिस्ट का जो आइटम होगा उसको हम लोग एलआई टैग के हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर हमको अपने लिस्ट में 5 आइटम चाहिए तो हमको 5 एलआई टैग का यूज करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। और इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है इसमें हमको जो लिस्ट आइटम होता है उनको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंबल्स का यूज करते हैं। So moving to the next question, the default value of type attribute in unordered list is। जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होता है टाइप एट्रीब्यूट का अनऑर्डर्ड लिस्ट में वो हमारा क्या होता है। हमारे ऑप्शन है डिस्क, नन, स्क्वायर, सर्कल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्क। जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होता है टाइप एट्रीब्यूट का अनऑर्डर्ड लिस्ट में वो होता है हमारा डिस्क। और ये जो डिस्क है ये एक फील्ड सर्कल जैसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हमारे पास 3 लिस्ट आइटम यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है यूजिंग डिस्क, जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, टू स्टार्ट अ लिस्ट यूजिंग सर्कल यूज। अगर जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हमको एज अ सर्कल दिखाना है तो इसमें से हम लोग कौन सा एचटीएमएल कोड को यूज करेंगे। हमारे ऑप्शन है यूएल इक्वल टू राउंड, यूएल टाइप इक्वल टू सर्कल, यूएल टाइप इक्वल टू राउंड, यूएल इक्वल टू राउंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यूएल टाइप इक्वल टू सर्कल। तो जब भी हम लोग यूएल टाइप इक्वल टू सर्कल पास करेंगे तो जो हमारा लिस्ट आइटम होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। ये जो हमारा सर्कल है इस तरह से यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। और ये जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसमें 3 आइटम है जो कि है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो जब भी हमको सर्कल की तरह देना होगा तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूएल टाइप इक्वल टू सर्कल। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको स्क्वायर की तरह दिखाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे यूएल टाइप इक्वल टू स्क्वायर दे देंगे। अगर हमको डिस्क की तरह दिखाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यूएल टाइप इक्वल टू डिस्क। और हमारा एक और वैल्यू होता है जो कि होता है नन। तो अगर हमको वो पास करना होगा तो क्या होगा, नन। यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं। तो नन में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये जो हमारा सिंबल है यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं होगा। हमारा सिर्फ 3 जो लिस्ट आइटम है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो बिना किसी सिंबल के यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमारा जो लिस्ट आइटम है अगर हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमारा वैल्यू सपोर्ट करता है वो होता है नन, डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks in the below HTML code with a suitable option so as to get the list as a square। अगर हमको जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको एज ए स्क्वायर देखना है तो इसमें से हम लोग कौन सा करेक्ट HTML कोड को यूज करेंगे। हमारे ऑप्शन है टाइप इक्वल टू स्क्वायर, टाइप इक्वल टू स्क्वायर ऑब्लिक सर्कल, टाइप इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, टाइप इक्वल टू स्क्वायर। आप यहाँ पे कोड में भी देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो है हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल का डिक्लेरेशन। उसके बाद हमारा यहाँ पे एचटीएमएल है, बॉडी है, यूएल है और ये जो हमारा यूएल टैग है ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। उसके अंदर हमारे पास 3 लिस्ट आइटम है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमको दे रहा है कि लिस्ट एज ए स्क्वायर, तो हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा यूएल टाइप इक्वल टू स्क्वायर। और इसको हम लोग सीएसएस के हेल्प से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि हम लोग सीएसएस वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच टैग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑर्डर्ड नंबर लिस्ट। अगर हमको एचटीएमएल में ऑर्डर्ड या नंबर्ड लिस्ट को क्रिएट करना होगा तो हम लोग किस टैग के हेल्प से वो चीज कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन है ओएल टैग, यूएल टैग, एलआई टैग, टीआर टैग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओएल टैग। जो हमारा ओएल टैग होता है जिसको हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं उसके हेल्प से हम लोग ऑर्डर्ड या नंबर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल में। और ये जो हमारा ओएल टैग होता है ये बेसिकली नंबर्स को सपोर्ट करते हैं और अल्फाबेट को सपोर्ट करते हैं। तो अल्फाबेट्स में हमारा कैपिटल और स्मॉल आ जाएगा और नंबर में हमारा रोमन नंबर और नॉर्मल जो हमारा नंबर होता है 1 2 3 4 5 वो भी हमारा यहाँ पे सपोर्ट करेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो ये हमारा OL टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। तो उसके अंदर हमारे पास 5 लिस्ट आइटम है जिसको हम लोगों ने LI टैग से इंप्लीमेंट किया है, जो कि है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंज, और इसका आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंज। तो जो हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, इसलिए हम इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट इन ऑर्डर्ड लिस्ट इज। जो हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है उसमें जो हमारा टाइप एट्रीब्यूट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? हमारे ऑप्शन है नंबर, स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, रोमन नंबर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नंबर। जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होता है टाइप एट्रीब्यूट का ऑर्डर लिस्ट में वो होता है नंबर। मतलब कि अगर आप कुछ भी वैल्यू पास नहीं करेंगे टाइप एट्रीब्यूट में तो वो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस तरह से हमारा जो लिस्ट आइटम है होगा वो ऐसे डिस्प्ले होगा। So moving to the next question. Question number 70. To start a list with number 50, which statement is correct? अगर हमको हमारे लिस्ट का जो लिस्ट नंबर है उसको अगर 50 से हमें स्टार्ट करना है तो इसमें से कौन सा HTML कोड करेक्ट है? हमारे ऑप्शन है OL type equal to 50, UL type equal to 50, OL type equal to 1, start equal to 50, UL type equal to 1, start equal to 50। तो हम इसको पहले समझते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये हमारा एक ऑर्डर लिस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे OL टैग को खोलेंगे और OL टैग को बंद करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 4 लिस्ट आइटम है, तो हम लोगों को यहाँ पे 4 LI टैग को इंप्लीमेंट करना होगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एप्पल, गुआवा, ऑरेंज और मैंगो लिख सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है उसको हम लोग को नंबरिंग 50 से स्टार्ट करना है, तो हमको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा। और हम समझते हैं कि जो हमारा लिस्ट आइटम होता है उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो नंबर्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं टाइप इक्वल टू 1, और हमारा जो एक एट्रीब्यूट होता है उसका नाम होता है स्टार्ट। उसमें क्या होता है कि जो भी हमको जिस नंबर से स्टार्ट करना होता है वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग को अपने केस में 50 से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे 50 पास कर सकते हैं, और यहाँ पे OL जो हमारा ओपनिंग टैग है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, OL टाइप इक्वल टू 1, स्टार्ट इक्वल टू 50। और ये जो टाइप इक्वल टू 1 है ये यहाँ पे ऑप्शनल हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है। तो अगर हमारे कोई ऐसा ऑप्शन भी हो जिसमें टाइप इक्वल टू 1 ना हो और OL स्टार्ट इक्वल टू 50 है तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि टाइप इक्वल टू जो 1 है ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। To start a list with alphabet E, which statement should be used? अगर हमको हमारा लिस्ट को अल्फाबेट E से स्टार्ट करना है तो इसमें से कौन सा करेक्ट HTML कोड है? हमारे ऑप्शन है OL टाइप इक्वल टू A, OL टाइप इक्वल टू E, OL टाइप इक्वल टू A, स्टार्ट इक्वल टू E, OL टाइप इक्वल टू A, स्टार्ट इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग समझते हैं कि पहले इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक ऑर्डर लिस्ट है, तो OL टैग को खोलेंगे और OL टैग को क्लोज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास 4 लिस्ट आइटम है, तो हम लोग यहाँ पे 4 LI टैग का यूज करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे आइटम्स है वो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। और यहाँ पे जो हम लोग को देखना है कि हमारा जो अल्फाबेट E से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमको टाइप एट्रीब्यूट को इंप्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे OL टाइप इक्वल टू, और ये क्या है, ये हमारा कैपिटल लेटर में अल्फाबेट इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा टाइप इक्वल टू A, और हमको स्टार्ट करना है E से, तो यहाँ पे हमको स्टार्ट इक्वल टू 5 देना पड़ेगा, क्योंकि ABCD जब हम लोग लिखेंगे CDE तो जो A का पोजीशन होता है वो होता है 5। तो इस केस में हमको यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू 5 देना पड़ेगा, ना कि स्टार्ट इक्वल टू E देना पड़ेगा। अगर हम स्टार्ट इक्वल टू E देंगे तो वो मेरा इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको अगर किसी और अल्फाबेट से उसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमको उसका जो वैल्यू होगा वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको Z से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू 26 देंगे, ठीक है, ना कि Z देंगे। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, OL टाइप इक्वल टू A, स्टार्ट इक्वल टू 5। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, which HTML element can be inserted in a list? हम लोग कौन कौन से HTML एलिमेंट को लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं? हमारे ऑप्शन है हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन E इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा लिस्ट आइटम होता है उसमें हम लोग हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक किसी भी HTML एलिमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाया लिस्ट के बारे में, जो कि आप आई बटन से और डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, विच टैग इज यूज्ड टू लिस्ट इंडिविजुअल आइटम ऑफ ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हमको इंडिविजुअल आइटम को लिस्ट करना होगा ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में, तो हम लोग कौन सा टैग का यूज करेंगे? हमारे ऑप्शन है LI, OL, UL, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, LI टैग। LI टैग के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा लिस्ट का जो इंडिविजुअल आइटम होता है उसको हम लोग लिस्ट डाउन कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका OL टैग है ऑर्डर लिस्ट, तो उसमें जो लिस्ट आइटम होगा उसको आप लोग LI टैग, LI टैग, LI टैग, मतलब जितने भी लिस्ट आइटम होंगे उसके हिसाब से हम लोग को नंबर ऑफ LI टैग को लेना पड़ता है। और यहाँ पे हमारा OL टैग का इम्प्लीमेंटेशन क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो भी लिस्ट आइटम को आपको डालना हो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो हमारा LI टैग होता है उसके लिए जो ये क्लोजिंग टैग है ये ऑप्शनल है। तो मतलब कि हम अगर LI टैग का सिर्फ ओपनिंग टैग भी लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा लिस्ट आइटम है उसको भी लिखेंगे, तो उससे भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। क्लोजिंग टैग ऑफ LI टैग है, ये एक ऑप्शनल टैग है। और ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, अगर हमको लिस्ट आइटम को इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम लोग LI टैग का ही यूज करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, टू स्टार्ट अ लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर व्हिच एट्रीब्यूट इज यूज्ड। अगर हमको जो हमारा लिस्ट है उसको रिवर्स ऑर्डर में इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे? मतलब रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है कि 4 3 2 1, जो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1 2 3 4, बट हमको अगर रिवर्स में दिखाना होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक एट्रीब्यूट ले सकते हैं रिवर्स। तो और ये हम लोग किस टैग के हेल्प में लेंगे? ये हम लोग लेंगे OL टैग, क्योंकि OL टैग से क्या होता है कि हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, OL टैग विद एट्रीब्यूट रिवर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू गेट द आउटपुट एज बिलो। हमको ये आउटपुट लेने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है विद द एप्रोप्रिएट टैग्स। तो हमारे ऑप्शन है DD, DT, DT, DD, LI, DD, DT, LI। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या है। तो फर्स्ट लाइन हम देखेंगे कि ये हमारा डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, जो कि HTML5 का डिक्लेरेशन है। उसके बाद हमारा यहाँ पे HTML टैग इंप्लीमेंट किया हुआ है, फिर बॉडी टैग है, और फिर यहाँ पे पैराग्राफ टैग में एग्जाम्पल और डिस्क्रिप्शन लिस्ट है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हम लोग जो लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारा DL टैग खुला हुआ है और यहाँ पे DL टैग क्लोज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा बॉडी क्लोज हो रहा है और यहाँ पे हमारा HTML क्लोज हो रहा है। तो ये जो हमारा DL है इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट किया हुआ है और यहाँ पे कैलकुलस इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है इसमें हम लोग पहले DD लेते हैं, यहाँ पे हमारा DD हो जाएगा, तो यहाँ पे DD क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा DT हो जाएगा और यहाँ पे DT क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। तो उसी हिसाब से हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, DD, जो हम लोग यहाँ पर DD का ओपनिंग टैग लिया, फिर हम लोगों ने क्लोजिंग टैग लिया, फिर हम लोगों ने DT को यहाँ पे ओपनिंग टैग लिया और फिर हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो हमारा DL टैग है ये हमको डिस्क्रिप्शन लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद जो हमारा DD टर्म है ये डेटा डेफिनेशन के लिए होता है। और ये जो हमारा DT टैग होता है ये डेटा टर्म के लिए यूज होता है। तो जब भी हमको अपने HTML पेज में किसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, DL टैग लेंगे जिससे हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद हम लोग DD टैग लेंगे जो कि हमारा डेटा डेफिनेशन होगा, जो कि इसमें है हमारा मैथमेटिक्स। उसके बाद जो हमारा DT टैग है जो कि जिसमें हम लोगों ने कैलकुलस को इम्प्लीमेंट किया है, तो ये हमारा डेटा टर्म होता है। तो मान लीजिए कि आपको एक और ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, यहाँ पे फिजिक्स लिखना है और यहाँ पे आपको मोशन लिखना है। तो बेसिकली ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको एक किसी चीज का डेटा डेफिनेशन दिखाना होता है और साथ साथ हमको उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है, जिसको हम लोग डेटा टर्म बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं और इसमें हमारा मल्टीपल DD और DT, जो हमारा टैग है DD और DT, ये हमारा मल्टीपल टैग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। बट हमको DL जो टैग है हमारा उसको हमको एक ही बार लेना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए।
और उसमें हम लोग मल्टीपल डीडी और डीटी टैग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको अगर हमको इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, डीडी में मैथमेटिक्स आ गया और फिर डीडी में कैलकुलस आ गया, फिर जो हमारा फिजिक्स है उसके लिए हम लोग एक और डीडी टैग का यूज करेंगे, और जो हमारा मोशन है उसके लिए हम लोग एक और डीटी टैग का यूज करेंगे, तो उससे हमारा ये भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा फॉर्मेटिंग टैग। अब हम लोग जो फॉर्मेटिंग टैग के जो एमसीक्यूज होंगे वो हम लोग अब कवर करेंगे, और इसका जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और टाइमलाइन पे मिल जाएगा। तो मूविंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, which of the following tags help in retaining the text or displaying spaces on a web page in HTML document? अगर हमको HTML डॉक्यूमेंट में स्पेसेस को डिस्प्ले करना है या फिर जो हमारा टेक्स्ट है उसको एज इट इज रिटेन करना है, तो हम लोग किस टैग के हेल्प से वो चीज कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन है स्पेस, प्री, एसपीसी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्री। प्री टैग के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम लोग रिटेन कर सकते हैं, और साथ साथ जो हमारा स्पेसेस होंगे वहां पे उसको भी हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा HTML होता है ये व्हाइट स्पेसेस को काउंट नहीं करता। मतलब कि अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट लिखेंगे HTML और आपने यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस दे दिया, और आप यहाँ पे लिख रहे हैं HTML इज अ, फिर आपने स्पेस दे दिया इज अ मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML क्या करता है कि ये ब्लैंक स्पेसेस को काउंट नहीं करता है। मतलब कि अगर आप मल्टीपल स्पेसेस भी देंगे फिर भी वो एक ही स्पेस को काउंट करेगा। तो जो हमारा आउटपुट होगा इसका वो हो जाएगा HTML एक स्पेस इज अ, फिर से एक स्पेस मार्कअप लैंग्वेज। मतलब कि आप मल्टीपल स्पेसेस भी दोगे फिर भी ये एक ही स्पेस को डिस्प्ले करेगा। तो अगर हमको जो भी जिस तरह से लिखा हुआ है उसको अगर हमको रिटेन करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्री टैग का यूज कर सकते हैं। और जो हमारा प्री टैग होता है वो बेसिकली एक कंटेनर टाइप का टैग होता है। मतलब ये ओपनिंग टैग भी चाहिए इसके लिए और क्लोजिंग टैग भी चाहिए। तो जब हम लोग प्री टैग का इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, इसका आउटपुट HTML और जितने भी स्पेस आप दोगे 2 3 4 5 जितने भी दोगे वो वहां पे रिटेन हो जाएगा। तो जब भी हमको टेक्स्ट को रिटेन करना होता है या फिर डिस्प्ले करना होता है स्पेसेस को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्री टैग के हेल्प से वो चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्री टैग मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टैग, प्री फॉर्मेटेड टैग मतलब जो जैसा होगा वो उसको वैसा ही दिखाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77, मैच द फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टैग्स दी गई हुई है और यहाँ पे यूज फॉर वो क्यों यूज होता है वो भी दिया गया हुआ है, तो हमको करेक्ट ऑर्डर को मैच करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बी टैग। तो बी टैग हम लोग यूज करते हैं टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। अगर हमको किसी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बी टैग का यूज कर सकते हैं। जो हमारा आई टैग होता है ये हमको यूज होता है टू मेक टेक्स्ट इटैलिक, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। जो हमारा यू टैग होता है ये हमको अंडरलाइन करने के लिए हेल्प होता है, तो इसका ये करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया टू मेक अंडरलाइन। SUB, जो हमारा SUB टैग है ये हमारा सबस्क्रिप्ट होता है, तो ये यूज एज सबस्क्रिप्ट। जो हमारा मार्क टैग होता है ये हमको किसी टेक्स्ट को मार्क या हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, तो ये इसका करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये जो हमारा कोड टैग है ये हमको अपने प्रोग्राम कोड को अगर अपने HTML पेज पे डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग कोड टैग के हेल्प से कर सकते हैं, तो इसका ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, इंडिकेट अ सैंपल ऑफ प्रोग्राम कोड। फिर है हमारा SAMP सैंपल। तो जो हमारा सैंपल होता है ये जो प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है अगर हमको वो अपने HTML पेज पे दिखाना होता है तो हम लोग सैंपल जो हमारा टैग्स होता है उसके हेल्प से हम लोग वो चीज कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया रिप्रेजेंट सैंपल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके बाद हमारा टैग है एब्रिविएशन ABBR। तो ये हमारा जो एब्रिविएशन होता है या एक्रोनिम होता है वो डिसाइड करने में हेल्प करता है। और ये जो हमारा SUP टैग होता है ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, तो ये इसका करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो हम लोग एक बार समझते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए कि आपका कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है HTML। अगर आपको इसको बोल्ड में दिखाना है तो आप क्या करोगे, बी टैग को आगे पीछे खोल दोगे, तो ये जो HTML होगा ये बोल्ड में दिखेगा। अगर इटैलिक में करना होगा तो क्या करोगे, आप यहाँ पे आई टैग को खोल दोगे और बंद कर दोगे। अगर आपको अंडरलाइन दिखाना है मतलब कि HTML में अंडरलाइन होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यू टैग को इंप्लीमेंट कर सकते हो।
तो यहाँ पे अगर आप HTML लिखोगे तो HTML के नीचे एक अंडरलाइन बन जाएगा। SUB टैग कब यूज करते हैं? जब हमको सबस्क्रिप्ट दिखाना होता है, मतलब कि अगर आपको कुछ ऐसे दिखाना है H2O, तो 2 क्या है कि ये थोड़ा नीचे हमारा जो टेक्स्ट का जो साइज है उससे हल्का नीचे, तो अगर हमको ये दिखाना है तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? H, उसका लेंगे SUB2, SUB क्लोज हो जाएगा और फिर O, इसको मान लीजिए आप पैराग्राफ के अंदर डाल दिए, तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसी तरह हमको मार्क करना है, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, मतलब आप चाहते हैं कि ये जो हमारा HTML है ये मार्क हो जाए, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा मार्क करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे पीछे मार्क लगा देंगे, मतलब कि मार्क MARK, और फिर हम लोग मार्क के अंदर HTML लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे मार्क क्लोज कर देंगे, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो ऐसे डिस्प्ले होगा। तो इसी तरह से क्या होगा कि जो हमारे टैग्स है उसको हम लोग इस पर्पस के लिए यूज करते हैं HTML में। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्ट टैग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। अगर हमको हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो इसमें से कौन सा करेक्ट टैग है? हमारे ऑप्शन है बी, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। जो हमारा बी टैग या स्ट्रॉन्ग टैग है ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा बी टैग होता है ये फिजिकल टैग है, और ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग है ये एक लॉजिकल टैग है। तो ये दोनों करेगा क्या कि ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, बट जो हमारा लॉजिकल टैग होता है ये हमारे ब्राउजर को स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा इन रिटर्न एसईओ में भी हेल्प करता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, चूज द करेक्ट टैग टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। अगर हमको हमारे टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है तो इसमें से कौन सा करेक्ट टैग है? हमारे ऑप्शन है इटैलिक, आई, EM, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। तो अगर हमको हमारे टेक्स्ट को इटैलिक दिखाना है तो हम लोग आई टैग का यूज कर सकते हैं और EM टैग का यूज कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा आई टैग है ये फिजिकल टैग है, और जो हमारा EM टैग है जिसको हम लोग एम्फसाइज टैग बोलते हैं ये हमारा एक लॉजिकल टैग है। तो जो हमारा लॉजिकल टैग होता है वो स्पेशल मीनिंग कैरी करता है इन रिस्पेक्ट टू फिजिकल टैग, बट जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा वो जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको वो इटैलिक में डिस्प्ले करेगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द टैग इज यूज्ड टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट रिस्पेक्टिवली। अगर हमको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करना है तो इसमें से कौन सा टैग करेक्ट ऑप्शन है? हमारे ऑप्शन है SUP, SUB, SUB, SUP, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, SUB, सुपर। तो जब भी हमको सबस्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करना होगा, सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होगा वो थोड़ा नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे दिखाई देगा, तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट होता है। इसके लिए हम लोग SUB टैग का यूज करते हैं। तो अगर हमको पावर में कुछ डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, और इसका होता है SUP, तो ये होगा SUP। तो इस हिसाब से देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, SUB एंड SUP, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, which of the following HTML code is correct for implementing x square minus y square and H2O? अगर हमको HTML कोड में x square minus y square और H2O को इंप्लीमेंट करना होगा तो हमारा कौन सा करेक्ट HTML कोड है? इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो ये x स्क्वायर है, मतलब ये एक हमारा सुपरस्क्रिप्ट है। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम लोग SUP टैग लगाते हैं, और ये हमारा H2O है, जो ये जो 2 है ये हमारा सबस्क्रिप्ट है, तो इसके लिए हम लोग SUB टैग लगाते हैं। तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? देखिए x और ये जो पावर में 2 है तो हमको इसके लिए SUP टैग लगाना पड़ेगा, जो कि है हमारा सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखेंगे 2, और फिर हम लोग यहाँ पे SUP टैग को क्लोज कर देंगे। फिर जो हमारा माइनस साइन है उसको हम यहाँ पे दे देंगे, और जो हमारा y है, y पे पावर क्या है 2, y रेज़ टू द पावर 2, तो हमको यहाँ पे फिर से SUP टैग लगाना पड़ेगा, SUP 2 और SUP। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। सिमिलरली अगर जो हमारा H2O है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, SUB टैग। तो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, H
SUB2 SUB को क्लोज करेंगे और यहाँ पे O। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया H2O का। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में X SUP2 SUP यहाँ पे क्लोज हो गया, ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे क्लोज हो गया है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। फिर जो हमारा माइनस साइन है वो यहाँ पे आ गया y, और फिर यहाँ पे 2 जो है हमारा वो सब्स्क्रिप्ट टैग के बीच में है, तो यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद जो हमारा H2O है वो हमारा सब्स्क्रिप्ट आएगा, तो H2 जो है हमारा वो सब्स्क्रिप्ट टैग के बीच में है, और फिर यहाँ पे O, तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया H2O। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving to the next question. 82. Which of the following defines the title of a work? इनमें से कौन सा टैग टाइटल ऑफ ए वर्क को डिफाइन करते हैं? हमारे ऑप्शन है साइट, HR, A, एड्रेस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, साइट। साइट टैग जो होता है वो हमारा टाइटल ऑफ ए वर्क को डिफाइन करता है, और ये जनरली इटैलिक स्पेस को दिखाते हैं। तो जब भी हम लोग साइट टैग का यूज तब करेंगे जब हमको किसी क्रिएटिव वर्क को दिखाना होता है, तो हम लोग साइट टैग का यूज करते हैं। और जो हमारा HR टैग होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। जो हमारा A टैग होता है इसको हम लोग एंकर टैग बोलते हैं, जो कि हमको हाइपरलिंक क्रिएट करने में हेल्प होता है। तो ये जो हमारा एड्रेस टैग है ये किसी भी पर्सन का एड्रेस या किसी बिजनेस का एड्रेस या किसी ऑथर का एड्रेस को अगर आपको इंप्लीमेंट करना होगा तो यूजिंग एड्रेस टैग हम लोग उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा ऑडियो एंड वीडियो टैग। अब हम लोग ऑडियो और वीडियो टैग के जो MCQs होंगे वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो मूविंग टू द क्वेश्चन, which of the following tag is used for embedding audio in a web page? अगर हमको इम्बेड करना होगा ऑडियो को अपने वेब पेज में तो हम लोग कौन सा टैग का यूज करेंगे? हमारे ऑप्शन है साउंड, ऑडियो, एंकर टैग, बोथ BNC। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ BNC। हम लोग ऑडियो टैग के हेल्प से और एंकर टैग के हेल्प से क्या कर सकते हैं कि हम अपने वेब पेज पे एक ऑडियो को इम्बेड कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑडियो टैग होगा उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ऑडियो, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है कंट्रोल्स। इसके साथ साथ हमारे पास एक टैग होता है सोर्स। इस सोर्स में हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है SRC जिसमें हम लोग ऑडियो फाइल का लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। जो टाइप जो होता है उसमें हम लोग को जो ऑडियो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे कि मान लीजिए MP3 फाइल हो गया, तो हमको वो चीज यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे मल्टीपल सोर्स फाइल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक ऑडियो टैग के अंदर। तो हम लोगों ने पहले से ही ऑडियो टैग के बारे में वीडियो बना के रखा है जो कि आपको हेल्प करेगा ऑडियो टैग को समझने के लिए। तो अगर हमको अपने वेब पेज में ऑडियो को इम्बेड करना है तो यूजिंग ऑडियो टैग और एंकर टैग हम उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टैग इज यूज्ड फॉर एम्बेडिंग वीडियो इन अ वेब पेज? अगर हमको अपने वेब पेज में किसी वीडियो को इंप्लीमेंट करना है, इम्बेड करना है, तो हम लोग उसको किस टैग के हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे? हमारे ऑप्शन है वीडियो, ऑडियो, एंकर, बोथ ANC। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ANC, वीडियो टैग और एंकर टैग। अगर हमको अपने वेब पेज में किसी वीडियो फाइल को इम्बेड करना है, मतलब कि अगर हमको अपने वेब पेज में किसी वीडियो फाइल को चलाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यूजिंग वीडियो टैग और एंकर टैग उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा वीडियो टैग का जो इंप्लीमेंटेशन है उसके बारे में हम लोगों ने पहले से एक वीडियो बना के रखा है जो कि आप आई बटन से और डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, जो कि आपको डिटेल में वीडियो टैग को समझने में हेल्प करेगा। बट अभी के लिए अगर हमको समझना होगा तो कैसे करेंगे? वीडियो, हमारा एक एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल्स, जो कि हमको ये प्ले बटन, ये जो हमारा वॉल्यूम बटन है, जो हमारा ऑडियो बटन है यहाँ पे म्यूट करने का, या फिर हम लोग जो उसको ऑटो प्ले कर सकते हैं, यूजिंग जो कंट्रोल्स होता है उसके हेल्प से हम लोग वो चीज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सोर्स होता है हमारा एक टैग जिसमें हम लोग SRC एट्रीब्यूट से जो फाइल लोकेशन होता है वीडियो फाइल का वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। टाइप में हम लोग यहाँ पे वीडियो, और जो हमारा वीडियो फाइल जो टाइप का होता है वो हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। मान लीजिए हमारा MP4 है या OGG है तो वो हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फिर हम लोग यहाँ पे वीडियो टैग को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सिमिलरली मल्टीपल सोर्स टैग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हमको अपने वेब पेज में वीडियो को इंप्लीमेंट करना होगा तो यूजिंग वीडियो टैग एंड एंकर टैग उस चीजों को हम लोग अपने वेब पेज पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा टेबल टैग। अब हम लोग टेबल टैग के जो MCQs होंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसका जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और टाइमलाइन पे मिल जाएगा।
So moving to the question number 85. We can represent data in row and column format by using the dash tag. अगर हमको रो और कॉलम फॉर्मेट में अपने डेटा को शो करना है तो हम लोग किस टैग के हेल्प से वो चीज कर सकते हैं. हमारे ऑप्शन है टीबी, टेबल, टेबल डेटा, नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टेबल. जो हमारा टेबल टैग होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को रो और कॉलम फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. तो ये होगा कैसे, मान लीजिए कि आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, इसमें हम लोग रोज बनाएंगे और ये हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉलम बना सकते हैं. तो जब भी हम लोग टेबल में रो और कॉलम फॉर्मेट से जब अरेंज करेंगे अपने डेटा को तो उसको हम लोग टेबल टैग के हेल्प से एचटीएमएल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 86. टीआर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ डैश इन अ टेबल. जो हमारा टीआर टैग होता है वो क्या चीज बनाने में हेल्प करता है हमारे टेबल में. हमारे ऑप्शन है रो, कॉलम, कैप्शन, नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रो. रो को अगर हमको क्रिएट करना होता है तो यूजिंग टीआर टैग हम लोग उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे टेबल टैग के अंदर. Moving to the next question. Question number 87. The column heading is specified by using the dash tag. अगर हमको अपने टेबल में कॉलम हेडिंग को स्पेसिफाई करना होता है तो हम लोग किस टैग के हेल्प से उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. हमारे ऑप्शन है CH, TR, TH, TD. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, TH. जो हमारा TH टैग होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा कॉलम हेडिंग होता है उसको हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं. मतलब कि मान लीजिए आपका एक टेबल है, इस टेबल में जो हमारा फर्स्ट रो होता है उसमें अगर मान लीजिए कि आपका कोई कॉलम है सीरियल नंबर करके, नेम करके, एज करके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कॉलम हेडिंग हो जाता है जिसको हम लोग टीएच टैग के हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंबाइनिंग टू और मोर सेल आइदर कॉलम वाइज और रो वाइज इन ए टेबल इज कॉल्ड. जब हम लोग किसी दो सेल्स को मर्ज करते हैं आइदर कॉलम वाइज और रो वाइज तो उसको हम लोग क्या कहते हैं. हमारे ऑप्शन है मर्जिंग, स्पैनिंग, कंबाइनिंग, नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पैनिंग. जब हम लोग किसी भी दो या दो से अधिक सेल्स को मर्ज करते हैं आइदर कॉलम वाइज और रो वाइज तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैनिंग कहते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 89. Which attribute is are used to merge row. अगर हमको टेबल टैग के अंदर अगर रोज को मर्ज करना होगा तो हम लोग किस एट्रीब्यूट के हेल्प से वो चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. हमारे ऑप्शन है रो स्पैन, कॉल स्पैन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, रोज को मर्ज करना है. तो हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट लेंगे, रो स्पैन. तो जब हमको रोज को मर्ज करना होगा तो हम लोग रो स्पैन लेंगे और जब हमको कॉलम को मर्ज करना होगा तो हम लोग कॉल स्पैन लेंगे. मान लीजिए कि आपको दो रोज को मर्ज करना है तो आप लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, रोज स्पैन इक्वल टू 2. अगर हमको दो कॉलम को मर्ज करना हो तो कैसे करेंगे, कॉल स्पैन इक्वल टू 2. अगर ये 3, 4, 5 करना होगा तो आप लोग यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि दो कॉलम दो रोज आपके मर्ज हो जाएंगे आपस में. तो इसके बारे में जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 90. Fill in the blanks with the help of option given below in order to get the following table when the below code is executed. जब हम लोग इस फॉलोइंग कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको ऐसा आउटपुट चाहिए. हमारा जो टेबल होगा उसका आउटपुट ऐसा होगा. तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. तो उससे पहले हम लोग कोड को समझते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो हमारा डॉक टाइप HTML है जो कि HTML5 का डिक्लेरेशन है. उसके बाद हमारा यहाँ पे HTML टैग है, बॉडी टैग है और बॉडी टैग के अंदर हमारे यहाँ पे टेबल टैग इंप्लीमेंट किया हुआ है क्योंकि टेबल टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है. तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा टेबल टैग है उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हो रहा है. तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारा यहाँ पे टीआर टैग ओपन हो रहा है जो कि हमारा टेबल रो है. उस टेबल रो में हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो टीएच टैग है जो कि कॉलम जो हेडिंग होता है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है जो कि हमारा नेम और फोन नंबर, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेम और फोन नंबर यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है. और हम लोग एक और चीज यहाँ पे देख रहे हैं, बॉर्डर इक्वल टू 2. मतलब जो हमारा टेबल का जो बॉर्डर होगा उसका जो साइज होगा वो 2 होगा जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा बॉर्डर है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है. उसके आगे हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा फर्स्ट रो है यहाँ पे एंड हो जा रहा है. उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड रो इंप्लीमेंट हो रहा है टीआर. ये टीआर यहाँ पे हमारा इस टीआर टैग के अंदर हमारा एक टीडी टैग है जो कि हम लोग का कॉलम डेटा जो होता है उसको फिल करने के लिए हम लोग टीडी टैग का यूज करते हैं. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये फर्स्ट रो है ये हमारा फर्स्ट रो में नेम और फोन नंबर है. सेकंड रो में यहाँ पे
सेकंड रो और थर्ड रो जो है हमारा, उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जो कि हम लोग को यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे हमारा ये मर्ज किया हुआ है और यहाँ पे वेगा प्लस लिखा हुआ है जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अगर जब हमको ऐसा मर्ज करना होगा और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि दो रो हमारा मर्ज हो रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, रो स्पैन इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो रोज मर्ज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, रो स्पैन इक्वल टू 2। तो हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, रो स्पैन इक्वल टू 2। अगर मान लीजिए कि आपका रो की जगह पे कॉलम मर्ज होता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल स्पैन ले लेते हैं। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेबल सेल इज डैश। जो हमारा टेबल सेल्स होता है उसमें जो हम लोग कंटेंट लिखते हैं उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। हमारे ऑप्शन है सेंटर, राइट, टॉप, लेफ्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेफ्ट। जो हमारा डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है कंटेंट का टेबल सेल में वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एचटीएमएल कोड टू राइट अलाइन द डेटा इनसाइड अ टेबल सेल। और हम लोग को टेबल सेल में जो हमारा डेटा है उसको राइट अलाइन करना है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट एचटीएमएल कोड है। हमारे ऑप्शन है T right align, TD align equal to right, TD V align equal to right, TR right. So option B is the correct option, TD align equal to right. जो हमारा TD टैग होता है इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे टेबल का जो डेटा होता है उसको हम लोग फिल करते हैं। अगर हमको उसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट लेंगे अलाइन, उसमें हमको जैसे अगर लेफ्ट राइट सेंटर करना है तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पास कर सकते हैं, जो कि हमारा इस केस में क्या है, राइट अलाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं TD align equal to right. Going to the next question. Question number 93. The two common attribute of IMG tag and table tags are. IMG tag और table tag के दो common attribute क्या है। हमारा ऑप्शन है SRC and height and width, border and SRC, no common attribute. So option B is the correct option, height and width. जैसे कि हम लोगों ने इमेज टैग में पढ़ा कि जो हमारा इमेज टैग होता है, इमेज का जो साइज होता है जिसको हम लोग हाइट और विड्थ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा पिक्सेल्स में वैल्यूज होता है यहाँ पे। उसी तरह जो हमारा टेबल होता है उसके जो हाइट और विड्थ होता है उसको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। तो जो दो मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट है इमेज टैग और टेबल टैग का, वो है हमारा हाइट और विड्थ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग लेंथ। सेल पैडिंग को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है। हमारा ऑप्शन है इंक्रीज द सॉफ्टनेस ऑफ योर साइट, increase the space between cells, increase the distance between cell and content, all of the above. So option C is the correct option, increase the distance between cell and content। जब हमको सेल और कंटेंट के बीच में अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो हम लोग सेल पैडिंग जो हमारा एट्रीब्यूट है उसके हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस केस में हमारा क्या इंक्रीज करना है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सेल और कंटेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, इज इट पॉसिबल टू इंसर्ट अ टेबल विद इन अनदर टेबल। क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल को इंप्लीमेंट कर पाए, इंसर्ट कर पाए। हमारे ऑप्शन है यस बट देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 2 rows and 2 columns in the first table. Yes, table can be inserted into cell of another table. Yes, but there must be no border in second table. No, it is not possible. So option B is the correct option. Yes, table can be inserted into cell of another table. हम लोग फर्स्ट टेबल का जो सेल होगा उसके अंदर हम लोग अनदर टेबल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सोर्स कोड दिया हुआ है जो कि हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टेबल है हमारा वो रेड कलर का उसका बॉर्डर है, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला। उसके अंदर हमारा ग्रीन कलर का है जो कि ये है ये वाला। उसके बाद येलो है जो कि ये वाले, और फिर ये ब्लू है जो कि है ये वाला। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप एक टेबल का जो सेल है उसके अंदर अनदर टेबल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे सोर्स कोड है इस आउटपुट के लिए, आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा फॉर्म टैग। अब हम लोग फॉर्म टैग से जो एमसीक्यूज होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसका जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और टाइमलाइन में मिल जाएगा। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन एचटीएमएल। हम लोग फॉर्म्स को क्यों यूज करते हैं एचटीएमएल में। हमारे ऑप्शन है टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ ईमेल, टू डिस्प्ले एनिमेशन इफेक्ट, to collect user input, none of this. So option C is the correct option, to collect user input. तो जब भी हम लोग कहीं किसी वेब पेज पे
किसी भी टाइप का फॉर्म देखते हैं, मतलब कि लॉगिन पेज या साइन अप पेज, तो बेसिकली फॉर्म्स के एग्जांपल होते हैं। तो हम लोग फॉर्म्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं कि जो यूजर इनपुट होता है उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, which element sets up an area of the web page for a form? अगर हमको अपने वेब पेज में फॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना होता है तो हम लोग किस टैग, किस एलिमेंट का यूज कर सकते हैं? हमारे ऑप्शन होता है इनपुट एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट, चेकबॉक्स एलिमेंट, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्म एलिमेंट। हम लोग फॉर्म एलिमेंट के हेल्प से अपने वेब पेज पे फॉर्म का सेटअप कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा FORM। और इसके अंदर हमारा इनपुट एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग चेकबॉक्स को भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट? इनपुट एलिमेंट जो हमारा होता है उसके अंदर जो हमारा टाइप एट्रीब्यूट है उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? हमारे ऑप्शन है टेक्स्ट, पासवर्ड, न्यूमरल्स, स्पेशल कैरेक्टर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, टेक्स्ट। जो हमारा इनपुट एलिमेंट होता है, इनपुट, उसमें जो हमारा टाइप एट्रीब्यूट है उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है टेक्स्ट। और ये जो हमारा टेक्स्ट होता है ये इंप्लीमेंट होता है फॉर इंप्लीमेंटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ वेब पेज। So moving to the next question. Question number 99. Which form element can accept input from the user? अगर हमको यूजर से किसी इनपुट को एक्सेप्ट कराना है तो हमारा कौन सा फॉर्म एलिमेंट यूज होता है? हमारे ऑप्शन है इनपुट, गेट, पोस्ट, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इनपुट। जो हमारा इनपुट एलिमेंट होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो यूजर का जो इनपुट होता है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, which of the following adds a text box on a form? अगर हमको अपने फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है तो इसमें से कौन सा HTML कोड करेक्ट है? हमारे ऑप्शन है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, आउटपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू बॉक्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। जब भी हमको एक टेक्स्ट बॉक्स को इंप्लीमेंट करना होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्म्स होता है इसमें बेसिकली कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं, जो कि होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, फिर होता है हमारा रेडियो बटन, फिर होता है हमारा चेक बॉक्स, उसके बाद होते हैं हमारे पास टेक्स्ट एरिया, उसके बाद होता है हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, जो कि आपका स्क्रॉल करते ही आप उसको देख पाओगे, वो उसको हम लोग सेलेक्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास बटन्स होते हैं, जो कि हमारा सबमिट बटन, रीसेट बटन होता है। तो ये सारे के सारे हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग फॉर्म टैग। और ये इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो हमारा, या लॉगिन फॉर्म जो होता है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 101, which of the following adds a password on the form? अगर हमको अपने फॉर्म में पासवर्ड को ऐड करना होगा तो इसमें से कौन सा करेक्ट HTML कोड है? हमारे ऑप्शन है इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आउटपुट टाइप इक्वल टू स्टार स्टार स्टार, इनपुट टाइप इक्वल टू पास। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो जब भी हमको पासवर्ड जो फील्ड है उसको इंप्लीमेंट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा क्रिएट हो जाएगा, और जब भी हम इसमें कुछ आइटम को फिल करेंगे तो क्या होगा, वो बुलेट में होगा, मतलब कि वो हिडन हो जाएगा। तो जब भी हमको पासवर्ड जैसा फील्ड को इंप्लीमेंट करना होता है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 102, which of the following button is used to clear the content and set the values of all the form element to their initial state? इनमें से कौन सा ऐसा बटन है जो कि यूज होता है टू क्लियर द कंटेंट? जो कि हमारा कुछ कंटेंट है, मान लीजिए कि आपका कुछ टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस है, अगर आप उसको क्लियर करके जो हमारा फॉर्म एलिमेंट है उसको इनिशियल स्टेट में दिखाना होगा तो हम लोग कौन सा बटन का यूज करेंगे? हमारे ऑप्शन है सबमिट, सेंड, रीसेट, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रीसेट। जो हमारा रीसेट बटन होता है अगर उसको हम लोग प्रेस करेंगे तो जो हमारा फॉर्म एलिमेंट होता है उसमें जो भी कंटेंट होता है वो क्लियर हो जाता है और वो इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 103, which tag is used to define a selection list in a form?
अगर हमको अपने फॉर्म एलिमेंट में सिलेक्शन लिस्ट को दिखाना होगा तो हम लोग किस टाइप के हेल्प से उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन सिलेक्ट नेम सिलेक्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट। सिलेक्ट टैग के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन लिस्ट को एक फॉर्म एलिमेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो बेसिकली ये एक स्क्रॉल बार जैसा होता है कि जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो इसके जो लिस्ट आइटम होते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? यूजिंग सिलेक्ट। और इसमें जो लिस्ट आइटम्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश एंड सो ऑन। तो जैसे यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कंप्यूटर, इंग्लिश है, तो अगर आपको इसको इंप्लीमेंट करना हो तो हमको यहाँ पे ऑप्शन टैग लेना पड़ता है और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे उस जो लिस्ट आइटम होता है उसको हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमको मल्टीपल ऑप्शन टैग लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन द आइटम जो कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट में होगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट होता है इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, इसका नाम होता है साइज। अगर हम लोग साइज इक्वल टू 2 पास करेंगे तो क्या होगा कि दो ही आइटम हमारे जो सिलेक्शन लिस्ट होगा उसमें डिस्प्ले होगा और बाकी जो हमारा होगा वो स्क्रॉल बार, जो हम इसको स्क्रॉल करेंगे अप साइड और डाउन तब वो डिस्प्ले होगा। तो जब भी हम लोग दो करेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री डिस्प्ले होगा जो कि हमारा टॉप में इंप्लीमेंट किया होगा यूजिंग ऑप्शन टैग। और जैसे आप इसको डाउन करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे स्क्रॉल बार में, तो उसके बाद जो हमारा लिस्ट नेक्स्ट आइटम है मैथ वो डिस्प्ले होगा, फिर कंप्यूटर होगा, फिर इंग्लिश होगा। उसी तरह आप ऊपर डिस्प्ले करोगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप साइज इक्वल टू 2 डालोगे तो एट ए टाइम आपको सिर्फ दो ही सिलेक्शन लिस्ट का जो आइटम है वो डिस्प्ले होगा और आपको हमेशा स्क्रॉल करना होगा अप साइड और डाउन साइड। उसके हिसाब से आप अलग जो अदर जो आइटम्स होंगे सिलेक्शन लिस्ट में उसको आप देख सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 104, which of the following are the attribute of input tag? इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है इनपुट टैग के? हमारे ऑप्शन है वैल्यू एंड साइज, नेम एंड लेंथ, टाइप एंड टेक्स्ट, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वैल्यू एंड साइज। तो जो हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट है या जो साइज एट्रीब्यूट है वो हमारे इनपुट टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। और हम लोगों ने पहले से फॉर्म एलिमेंट के बारे में, तो हमारे ऑप्शन है सिलेक्टेड, चेक्ड, डिफॉल्ट, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक। तो जो हमारा चेक्ड एट्रीब्यूट है इनपुट टैग का वो हमको हेल्प करता है किसी भी एलिमेंट को प्री सिलेक्टेड होना जब भी हम लोग वेब पेज को लोड करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर द इनपुट फील्ड। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है इनपुट टैग का जो कि स्पेसिफाई करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं किसी इनपुट फील्ड में? हमारे ऑप्शन है साइज, लेंथ, मैक्स साइज, मैक्स लेंथ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैक्स लेंथ। तो मैक्स लेंथ जो हमारा एक एट्रीब्यूट है इनपुट टैग का, उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक जो इनपुट फील्ड होगा उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर को आप इंसर्ट कर सकते हैं उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which attribute of the text area tag define the width of the text area? टेक्स्ट एरिया जो हमारा टैग है उसके कौन सा एट्रीब्यूट विड्थ ऑफ द टेक्स्ट एरिया को डिफाइन करते हैं? हमारे ऑप्शन है रोज, विड्थ, कॉल्स, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉल्स। जो हमारा कॉल्स एट्रीब्यूट होता है वो विड्थ ऑफ द टेक्स्ट एरिया को डिफाइन करता है। तो जो हमारा टेक्स्ट एरिया जो टैग है वो कब इंप्लीमेंट करते हैं? तो जब भी आपको मोर देन वन लाइन अगर आपको अपने फॉर्म एलिमेंट में इंसर्ट करवाना है तो यूजिंग टेक्स्ट एरिया हम उस चीज को इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये होगा कैसे? टेक्स्ट एरिया rows equal to 5, कॉल्स इक्वल टू 20 और आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आपको इतनी ही बड़ी स्पेस प्रोवाइड हो जाएगी जो कि आपका यहाँ पे 5 रो होगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 20 कॉलम हो जाएंगे ऐसे। तो यूजिंग रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट हम लोग जो टेक्स्ट एरिया होता है उसका जो विड्थ होता है और जो लेंथ होता है वो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म एलिमेंट? इनमें से कौन सा फॉर्म एलिमेंट है? हमारे ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स,
रेडियो बटन, सबमिट बटन, ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है या फिर जो हमारा रेडियो बटन है या फिर जो हमारा सबमिट बटन है, वो सारे के सारे हमारे फॉर्म एलिमेंट है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 109, फॉर डिफाइनिंग अ सबमिट बटन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। अगर हमको सबमिट बटन को अपने वेब पेज पे इंप्लीमेंट करना है तो इसमें से कौन सा कोड को हम लोग यूज करेंगे। हमारे ऑप्शन है बटन, सबमिट इक्वल टू बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट सबमिट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। जब भी हमको एक सबमिट बटन को अपने वेब पेज पे इंप्लीमेंट करना होगा तो हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट देके कुछ चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सबमिट बटन होता है इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने यूजर से जो इनपुट कलेक्ट किया उसको हम लोग सबमिट कर सकते हैं। वो हमारे डेटाबेस में कहीं पे जाके सेव हो सकता है या फिर मल्टीपल चीजें हो सकती है। तो यूजिंग सबमिट बटन हम उस चीज को कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट इज यूज्ड फॉर। जो हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू जो टेक्स्ट है वो किस लिए यूज होता है। हमारा ऑप्शन है वन लाइन टेक्स्ट, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, वन पैराग्राफ, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वन लाइन टेक्स्ट। जब भी हमको वन लाइन टेक्स्ट को इंप्लीमेंट करना होता है हमारे फॉर्म एलिमेंट में तो हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लेते हैं। और जब भी हमको ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट या पैराग्राफ को इंप्लीमेंट करना होता है तो हम लोग टेक्स्ट एरिया को लेते हैं, जो कि हमारा टेक्स्ट एरिया एक टैग है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट या पैराग्राफ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे फॉर्म एलिमेंट में। मतलब कि जब भी हमको मोर देन वन लाइन ऑफ टेक्स्ट को कलेक्ट करना है यूजर से तो यूजिंग टेक्स्ट एरिया हम उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 111, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट डिफाइन द। जो हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट है ये क्या डिफाइन करता है। हमारे ऑप्शन है लिंक टू रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यूज, रीसेट बटन, रीसेट फील्ड, रीसेट रेडियो बटन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रीसेट बटन। सो ये हमारा HTML MCQ का पार्ट 2 वीडियो था जिसमें हम लोगों ने टेबल, लिंक्स, फॉर्म्स और बाकी जो हमारे HTML एलिमेंट है उसके MCQ जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।